अब की बार 90 पार सीरीज ट्रिगोमेट्री बोलिएगा आप लोग क्यों स्टार्ट किए हैं। तो चूंकि ट्रिगोमेट्री सभी चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है और इजी में बनने वाला है। मात्र 4 कॉन्सेप्ट समझाएंगे। यदि वो चारों कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा तो इजी वे में आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। 2022 में पहला सिटी में तो 20-22 ऑब्जेक्टिव दे दिया था। आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट मैसी में। मैं मनोज कुमार आप लोग को अब बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है 2023 में होने वाली है, वह बहुत कम समय बच गया है एग्जाम को। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं मैथ का कुछ क्रैश टाइप का कोर्स, जिसमें कि आप लोग को बहुत शॉर्ट वीडियो में आप लोग को पूरा जो है चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को जो है रिवीजन हो जाए। तो इसी को लेके हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अब की बार 90 पार सीरीज। अब की बार 90 पार सीरीज का पहला चैप्टर हम लोग ट्रिगोमेट्री का स्टार्ट करेंगे। मात्र आपको 20 से 30 मिनट मेरे साथ रहना है, जो शुरू से लेकर अंत तक रह जाइएगा। आप लोग को अंत में एक और कुछ स्पेशल देंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले देखिए, नाम ही क्या है, ट्रिगोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। नाम क्या है? त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला। त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला। तो तीन कोण वाला कौन होता है? त्रिभुज होता है। तो देखिए लेकिन कौन सा त्रिभुज, ये एक इंपॉर्टेंट रखता है, कौन सा त्रिभुज। तो देखिए पहला जो आपको बोले 4 पॉइंट में, पहला पॉइंट यही है त्रिभुज को समझना। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये समकोण कब होगा? जब यहां पे हम लोग 90 डिग्री का ये एंगल बना देंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गई। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज पे दो जो है लाइन एकदम 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये इस पे लाइन है, या इस पे ये है, या इस पे ये है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का है। तो इसमें अब आता है लंब, आधार और कर्ण। आप लोग त्रिभुज का 3 चीज पढ़ रहे होंगे, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए नॉर्मली लोग कहता है क्या, जो खड़ा है बोलता है लंब है, सुता हुआ है तो आधार है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे यदि हम लोग इस एंगल को लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो थीटा का जो सामने का जो भुजा होगी ना, वो लंब होगी। ठीक है ना, और जिस पे त्रिभुज रहेगा वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब देखिए इसके लिए ये लंब हो जाएगा। मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, बी और ये सी। ठीक है, इसमें ए बी सी थीटा कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। थीटा कोण के लिए, कोण के लिए आधार, आधार क्या हो जाएगा? बी सी, और इसका लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ए बी। ठीक है, लेकिन यहीं पे यदि हम लोग क्या करें, यदि एंगल चेंज कर दें, यहां पे एंगल है, एक एंगल यहां पे मान लीजिए हो गया, एंगल वहां डाल दिया, तो यहां पे मान लीजिए यहां पे थीटा है, तो मान लीजिए यहां पे अल्फा दे दीजिए। ठीक है, अल्फा कौन है? अल्फा के सामने वाला जो कोण भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट यही है। अगर इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। मैक्सिमम यही देता है एंगल, लेकिन कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है तो एंगल ऊपर वाला दिखा देता है। ठीक ना, तो उसमें फंसना नहीं है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? बीसी। अल्फा कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा बीसी। आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा क्या? ए बी। जिस पे ये त्रिभुज टिकेगा, ये अगर एंगल है तो एंगल इस पे है, ए बी पे है, तो ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसी एंगल को लेके चलेंगे, जिससे कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाता। बस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए था, जो एंगल के सामने वाले को लंब बोलते हैं और जिस पे एंगल बनता है उसे आधार बोलते हैं। और ये जो कर्ण है ये फिक्स ही रहता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो इसमें लंब हो गया, आधार, दोनों एंगल का हो गया। अब हम लोग जो है केवल थीटा कोण वाला लेंगे। इस कोण में कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, इसमें कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं करना है। जो इसके लिए यदि ये लंब है तो लंब को इंग्लिश में पी लिखते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लिखते हैं। ठीक है,
बी सी क्या है, आधार है, इसका काम नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन जानना जरूरी था इसीलिए बताए थे। आधार क्या है, बी सी है, इसको बेस बोलते हैं इसीलिए इसको स्मॉल बी से लिखते हैं, और कर्ण को स्मॉल एच से लिखते हैं, एच फॉर हिपोटेनियस, कर्ण, ठीक है। तो ये लंब, आधार और कर्ण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एक चीज तो ये चीज जान गए, अब इसमें है आपको जब एंगल समझ गए तो तीन चीज और जानना है हम लोग को, साइन कॉस टेन, जो आप लोग को जितना वैल्यू होता है, जो देता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सब के बारे में जानने के लिए हम लोग को मात्र तीन ही बेसिक चीज जानना है, वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यदि आपको ये तीन चीज आता है तो इसमें से आप लोग ये जो बता रहे हैं इसमें आप लोग 5 नंबर 7 नंबर ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। मतलब वो है तो है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी भी, जो इसके कॉन्सेप्ट समझा के फिर आप लोग को क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा ये कैसे यूज होता है। तो आप क्या बोले, साइन थीटा, बस तीन चीज याद रखिएगा, ज्यादा हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, याद रखने के लिए तीन चीज। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो P बटे एच इंग्लिश में याद रखिएगा या फिर नहीं तो हिंदी में याद रखिएगा, तो दोनों चीज हम आप लोग दिखा देते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है B बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B, लंब बटे आधार। देखिए साइन कॉस और टेन, देखिए वैसे टेन हम साइन कॉस से ही निकाल सकते थे, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग देख लीजिए, अभी आपको उतना नहीं समझाना चाहते थे लेकिन चलिए बता देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, अभी क्या देखें हम लोग, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या P बटे B होता है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है क्या, एक फॉर्मूला, जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है B बटे एच। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये P बटे एच गुना H बटे B, ये कट जाएगा तो P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो देखिए हम लोग दो ही चीज जाने, उसी में सारा चीज क्लियर हो गया। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कैसे है वो भी समझ गए। आपको एक तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। इसी पे बनेगा, ये दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट ये याद करने, ये जानना था, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये जानना है, जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज जानना है, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग समझ गए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट हम जो आपको बोले मात्र तीन ही याद रखना है, क्यों बोले हैं इसके बारे में रीजन जानिए। जानते हैं हम लोग कितना टोटल फॉर्मूला होता है, 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग भी लिखिएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। ये तीन चीज याद रखिए। आपको हम क्या बताए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे एच होता है। देखिए साइन थीटा जो होता है यह कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 बटे साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर, इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे P बटे एच, तो यह क्या हो जाएगा, H बटे P। समझे क्यों हम बोले आपको याद रखना है तीन ही चीज, ये तीन जो रहेगा तो ये सारा चीज निकल जाएगा, और फॉर्मूला फॉर्मूला भी ऑलरेडी आपको आ जाएगा। ये देखिए कॉस थीटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B बटे एच, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, तो यह कितना हो जाएगा, 1 बटे B बटे एच। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये H बटे
बी हो जाएगा। फिर टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है, लिखा है लंब बटा आधार यानी पी बटे बी। और कॉट थीटा बराबर जो होता है वह होता है 1 बटे टेन थीटा। जब इसको हम लोग करेंगे तो 1 बटे पी बटे बी, यह क्या हो जाएगा बी बटे, यानी कि कोसेक थीटा का मान क्या हो गया, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटे बी, और टेन का उल्टा कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी बटे पी। तो ये पी बी पी एच एच बी जो लिखे हैं इसको देखिए नॉर्मली हर जगह अब इसको बहुत फेमस हो गया है, इसको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब इसको याद और क्या रखना है साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन कैसे याद रखेंगे, सोना, सी से चांदी, टी से तौल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। ठीक ना। आगे हम लोग क्वेश्चन इस पे जो आपको बताए हैं इसी पे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 2021 का फर्स्ट सिटिंग का है, आप लोग क्वेश्चन मिला सकते हैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन उठा करके। दिया यदि टेन थीटा बराबर 4 बटे 3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा है 2022 का सेकंड सिटिंग का है, कहता है टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। और 2022 का सेकंड सिटिंग का है, यदि टेन थीटा बराबर पी बटे बी तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहता है टेन थीटा बराबर 4 बटे 3, तो कि टेन थीटा का मान क्या होता है पी बटे बी होता है, अभी बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये p बटे b करने का मतलब है जो वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 12/5 दिया हुआ है, यानी p का मान 12 और b का मान 5 है। तो h बराबर क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जब इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो h बराबर √100 पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो यानी कि 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, इसका क्या करना है √100 करना है, बराबर है 44 प्लस 25। जब इसको √100 करेंगे √100 या कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा मतलब हमको h क्या मान निकल गया है, h बराबर 13 निकल गया है, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर p बटे h, यानी p इसमें हमको कितना है 12, तो यह 12 बटे h का मान कितना निकला है 13, यानी 12 बटे 13 ये आंसर हो जाएगा। कितना ये सिंपल चीज है, ये कितना सिंपल है, ये एक नंबर का आपको मतलब जब आप बनाने लगेगा ना ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद ही रह जाएगा आपको, 5 12 13, ठीक ना, ये सब डायरेक्ट याद रह जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर p बटे h कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है सॉरी हाँ ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है टेन थीटा बराबर 4 बटे 3 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए टेन थीटा का मान भी क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर p बटे b, यहाँ पे दिया है 4 बटे 3। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बता लीजिए, ठीक ना, उसके बाद यदि दिक्कत होता है तो फिर वीडियो देखिए, तो उसमें आपको क्या होगा कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होगा। p बटे b यानी कि 4 बटे 3, यहाँ से हम लोग h निकाल लेंगे, h बराबर जानते हैं क्या होता है √100 p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ये √100 यानी 16 प्लस 9 यानी कि 25 √100 यानी कि 5, ये 5 हो जाएगा क्या h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 4 5 याद रखिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h जोड़ कॉस थीटा b बटे h। तो p का मान हमको कितना निकला है, p का मान निकला है हमको 4, तो 4 बटे 5 जोड़ 3 बटे 5 एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, 4 3 7 होगा, यानी कि 7 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, ये सब फोकट करना वाला है, जितना लपेटना है लपेट सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट पे फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, साइन थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर p बटे q। ये देखिए ये थोड़ा सीखने का चीज है, ये दिया है टेन
थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू और कहता है टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू, तो कहता है टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू, कहता है जो पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस सॉरी पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए टेन थीटा बराबर आपको क्या बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यहाँ पी बटा बी है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान पी है, कॉस थीटा का मान क्यू, यहां से रख देंगे पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा पूरे के बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो पी साइन थीटा का मान क्या है, पी के बराबर, पी गुना पी माइनस क्यू गुना क्यू पूरे के बटे पी गुना पी जोड़ क्यू गुना क्यू। जब इसको ब्लॉक करेंगे या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर क्या आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, है ना। इसी पे क्वेश्चन ये आधारित है और आप लोग का काम है जितना भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाइए। यदि नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, आपको वहां पे सॉल्यूशन दे। तो अभी हम लोग ट्रिगोमेट्री अनुपात के बारे में समझ गए, उसमें कैसे कैसे उसको वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग दूसरी पॉइंट पे चलेंगे, इसमें हम एंगल का जो है समकोण त्रिभुज में एंगल का वैल्यू निकालने के लिए जानेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है ना। ये वैल्यू हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसका हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग किस किस में यूज करते हैं, तो वही 6 जो दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, इतना में ही उसका यूज हम लोग कर रहे हैं और उतना में आप लोग का अभी के लिए काम 10th में हो जाएगा। फिर उससे ज़्यादा जब लेवल में जाइएगा तो उसके लिए फिर बहुत बड़ा एक मतलब बुक ही बन जाता है, तो वहां पर उतना नहीं जाना है, पहले यहीं पे आके ये चीज समझिए। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं हमको वैल्यू किसका किसका निकालना है, तो ये 6 अनुपात जो दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। और हमको कहां से कहां तक वैल्यू निकालना है, आपको अभी क्या बताएं, 0 से लेके हम लोग बढ़ेंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इतना चीज जानेंगे और इस एक्स्ट्रा जो हमको यहाँ पे बच गया है इसका हम लोग यूज कर लेंगे आगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से शुरू कर देंगे, मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए यहां से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4। अब ये देखिए लास्ट अक्षर क्या है, 4 है, तो हम लोग सब में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 4 हो गया, इसको भी 4 कर लेंगे, प्रत्येक को 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद देखना है कौन कौन कट रहा है और किसकी क्या वैल्यू फाइनली आती है। देखिए 0/4, एक चीज ये बताइए आप हम लोग को, 0/4 और 4/0 इसका वैल्यू आपको मालूम है, यदि मालूम है तो ये इजी है। 0/4 इसका कंप्लीट वैल्यू जो होता है, किसी 0 में किसी भी संख्या से जब भाग लगाएंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। लेकिन 4 में 0 से हम लोग नहीं लगा सकते। देखिए 0 में अगर हमको 4 से भाग देना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर 4 0 कर लें, यहाँ 0 कर देते, 0 गुना 4 क्या होगा, 0 कट जाएगा, यानी 4 का क्या होगा, भागफल 0 हो गया। तो 0/4 का वैल्यू 0 निकल सकता है, लेकिन क्या 4 यदि हम लोग 0 से लगाएंगे तो बताइए कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 आएगा, हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग 0/4 में जब भाग लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 यानी शून्य आ जाएगा। अब देखिए 1/4 है, उसके बाद 2/4 है, तो 1/2 हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब प्रत्येक का क्या करना है, रूट अंडर कर देना है, ठीक है। इसका रूट अंडर करने का मतलब है जैसे कि 0/4 इसका हम रूट अंडर किए हैं, तो इसका मान रूट में जो होता है, देखिए रूट 0 इसका वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 ही रह जाएगा। 1/4 का 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 का 1/√2 हो जाएगा, 3/4 का √3/2 हो जाएगा, और 1 का जब रूट निकालेंगे तो वह 1 ही होगा। ये बस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, किसका किसका, साइन का और कॉस का। केवल साइन का भी हो गया तो ही हो जाएगा। देखिए कैसे, ये ट्रिक है, यही ट्रिक है, 0 से शुरू करिए लिखना 4 तक, और प्रत्येक में 4 से भाग दे दीजिए और उसका रूट अंडर कर दीजिए, ठीक है। ये हर जगह उपलब्ध है, ठीक है ना। लेकिन समझ में नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूं, जो 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए 0, 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, रूट अंडर कर दीजिए, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब देखिए कॉस इसी का जस्ट उल्टा है, यहाँ पे ये 1 लिख दीजिए, √3/2 लिख दीजिए, 1/√2 लिख दीजिए, 1/2, और इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 और √3/2, देखिए 1/2 गुना √3/2, जब इसको हम लोग करेंगे तो 1/2 गुना 2/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। ये 1/2 पूरे 1/2 तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 1, इसका मान कितना हो जाएगा √3, और इसका मान क्या हो जाएगा 1/0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको ट्रिक जो बताता हूं, वो आपको मतलब वो हर हमेशा काम आएगा। 45 का मान 1 तो हमेशा याद रहता है, tan 45 का मान 1, लेकिन कंफ्यूजन होता है ये √3 वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटा एंगल 30 डिग्री की 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब बताइए √3 बड़ा कि 1/√3 बड़ा, 1/√3 छोटा और बड़ा कौन, √3। तो जो बड़ा एंगल में होगा √3 उसमें डाल देना है, जो छोटा होगा 1/√3 डाल देना है। ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक ना। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ऊंचाई वाला जो क्वेश्चन है, उन्नयन कोण अवनयन कोण में हर जगह आपको 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद देखिए आप लोग जब कोसेक सेक में चलेंगे, कोसेक थीटा का मान देखिए, तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कोसेक 1/sin होता है, तो 1/0 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 2/1, 1/2 है उल्टा देंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√3 है तो √2 कर देना है, 2/√3 कर देना है, और इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। फिर जब कॉस का हो गया, कोसेक का हो गया, तो सेक का करने के लिए क्या करना है, यदि कोसेक को उल्टाना है तो उल्टा दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, इसका मान 2, और 1/0 जब हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। और कॉट का निकालने के लिए 10 का उल्टा लिख दीजिए, तो 0 का उल्टा लिखेंगे 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। फिर √3 का यहाँ 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 हो जाएगा, और यह अपरिभाषित है तो अपरिभाषित ये क्या हो जाएगा, आपको 1/0 हुआ था ना, ये क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी आप लोग को ये समझना, बस एक चीज ये निकालने के लिए सीख जाइए, थोड़ा सा याद रखिए। 0 से स्टार्ट करिए ना 4 तक, 0 से 4 तक लिखिए और उसको 4 से भाग दे दीजिए, और लास्ट संख्या क्या है 4 है ना, उसी 4 से भाग देना है, सबका रूट अंडर कर दीजिए,
निकल जाएगा। जो पहला वैल्यू साइन का है उल्टा करके लिख दीजिए कॉस का है, उसके बाद जो साइन को उल्टा साइन बटा कॉस लिखिएगा तो टेन हो जाता है। इसी तरह से सिंपल ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, याद रखना है किस चीज को, टेन थीटा का, टेन 30 डिग्री और 60 डिग्री। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा। तो टेन 30 का मान छोटा है तो 1/√3 और टेन 60 का मान बड़ा है तो √3 होगा। ठीक है, आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम आप लोग को प्रीवियस ईयर 2022 का ही फर्स्ट सीटिंग में देखिए इतना सारा क्वेश्चन है। अभी मात्र हम आपको 4 ही लिए हैं और आप लोग को जो है हम 2022 का सब पूरा जो है वीडियो करवा चुके हैं ट्रिगोमेट्री का। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें जो है आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर करवाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये वैल्यू का ही मान पूछता है। ठीक ना, यदि वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है। यदि वैल्यू आप लोग किसी तरह से याद कर लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए जो मतलब 15 नंबर ऐसे ही आ जाएगा आप लोग। ठीक है, लगभग 80% क्वेश्चन इसी टाइप का या 70 बोलिए तो इसी टाइप का देता है। देखिए साइन 30 बटा कॉस 30, आप लोग को क्या पता है साइन 30 का मान कितना होता है, माइंड में करिए 0 1 1/4 करना है, 0 डिग्री 30 होता है ना, 0 1 फिर क्या करना है 4 से भाग कर देना था, 1/4 का √100 करना है, क्या होगा 1/2 होगा। तो साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए कॉस 30 है, साइन 60 का जो होगा वो कॉस 30 का होगा, तो साइन 60 कितना होगा 0 30 45 60 3/4, जब √100 करेंगे √3/2 तो कॉस में क्या हो जाएगा √3/2 गुना टेन 30 का मान क्या है, अभी कॉट का बन रहा है तो टेन का उल्टा कॉट होगा, तो टेन 30 डिग्री का जो होगा वह कॉट 60 का हो जाएगा, जो टेन 60 का होगा कॉट 30 का होगा। तो हम अभी बताए तो टेन 30 का मान और 60 का मान जो छोटा है तो 1/√3, बड़ा है तो √3। तो लेकिन यहाँ पे कॉट है तो जो टेन 60 का होगा वह कॉट 30 का होगा, तो यहाँ पे कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा √3। ठीक है, √3 होगा। अब देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 इंटू √3, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सब वैल्यू पर ही आधारित है। कहता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 - 10 थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बट 1 + 10 स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 0/2, तो 0/2 का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 45 रेशियो 10 60, 10 45 का मान 1 और 60 का मान कितना हो जाएगा, कितना होता है 10 60 का मान 10 60 हाँ √3 या 1/√3 √3 वेरी गुड √3। ठीक है, देखिए ये सिंपल चीज है जो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए a बराबर 180/3, ये काट लेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है, a बराबर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब है cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो cos 60 का मान क्या होगा जो sin 30 का मान होगा, यानी 1/√3 cos 60 का, cos 60 में क्या करना sin 30 का लेना, sin 30 0 1 1/4 √100 करना है, कितना होगा 1/2, तो sin 60 का मान क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, उम्मीद है। और ज्यादा आपको यदि दिक्कत हो रही है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवाए हैं वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट जानेंगे। देखिए अभी हम लोग 2 पॉइंट जान चुके हैं, पहला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का लंब आधार क्रम में वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा एंगल में वैल्यू निकालने के लिए। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के जो है पूरक कोण किसे कहते हैं, जो दो कोणों का मान कितना हो 90 डिग्री हो, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आप लोग अक्सर कंफ्यूजन रहता होगा जो साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हुआ, कॉस 90 - साइन थीटा करे कि साइन थीटा - कॉस थीटा करे, मतलब उलझ जाता है आदमी। ठीक है, तो आप लोग को जिस तरह से 6 फॉर्मूला लिखाए थे साइन कॉस टेन कॉस सेक में, बस उसी तरह से फिर इसमें होगा। तो इसमें केवल 3 ठो जानना है, उसी को उल्टा पुल्टा करके हम लोग सीखेंगे। जैसे साइन कॉस टेन, देखिए आपको बार बार क्या बोल रहे हैं, मात्र 3 ठो जानिए, साइन कॉस टेन के बारे में जान लीजिए तो पूरा काम हो गया। तो उसी तरह फिर हम लोग जानेंगे, देखिए साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 चीज के बारे में जानना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं
साइन थीटा को हम लोग क्या सब लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम और कर सकते हैं, मान लीजिए साइन 30 डिग्री दिया है, साइन 30 डिग्री दिया है, बोलता है cos में चेंज करिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बताइए साइन थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, घटाएंगे कितना, 30 डिग्री बराबर होगा, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, cos 60 डिग्री के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा बराबर, इसी की जस्ट उल्टा हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। या फिर यहाँ पे साइन नहीं देके cos देता, cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 60, तो ये cos 90 माइनस 60 बराबर साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा लिख सकते हैं, या cos 30 डिग्री है तो इसको हम लोग 90 माइनस 60 कर सकते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर साइन 30 होगा तो cos कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, cos 30 हो रहा है तो साइन कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। साइन cos का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 3 पेयर बनेगा, साइन का cos के साथ, साइन cos, सेक का साइन cos के बाद 10 ले लीजिए, 10 का cot के साथ, सेक का cosec का साथ। ठीक है, ये इस तरीका से क्या होगा, ये बनेगा तरीका बनेगा। जैसे देखिए अब cos थीटा में हम लोग साइन थीटा का cos थीटा में चला गया, साइन थीटा cos थीटा समझ गया। अब टेन थीटा देखिए, टेन थीटा मान लीजिए दे दिया 10 30 डिग्री पे चलिए, अभी हम लोग चलते हैं, तो 10 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं बराबर 10 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये देखिए अभी 10 किस में बदलेगा, कॉट में, यह हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। 10 थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, और कॉट थीटा ये 60 डिग्री होगा, या कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा, या इसको हम लोग अगर यहाँ पे 10 की जगह पे कॉट रहता, कॉट 30 डिग्री मान लीजिए अगर रहता, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते थे कॉट 90 माइनस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो देखिए यदि पूरा कोण वही ना बोले, क्या बोले पूरा कोण मतलब दोनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। साइन का भी देखिए 30 था 60 हुआ, कॉस था 30 था 60 हुआ, उसी तरह से 10 का 30 था तो कॉट में 60 हुआ, यदि कॉट में 30 रहेगा तो 10 में क्या होगा 60 रहेगा। ठीक है, तो ये 10 साइन 10, अब कोट में देखिए सॉरी साइन 10 कोट, साइन कॉस 10 कोट हो गया। अब सेक या कॉसेक में देखते हैं, मान लीजिए सेक ले लेते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 90, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, 10 है सेक है, तो सेक थीटा को एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, जो मान लीजिए वैल्यू ले लीजिए सेक 30 डिग्री ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेक 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं 30 डिग्री को, यह हो जाएगा कॉसेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या देखें, सेक में भी 30 और 60 यानी कि 90 हो गया। तो यही है पूरक कोण का अनुपात। आप लोगों को बार बार क्या बोल रहे हैं, 4 पॉइंट बताएंगे, 4 पॉइंट, जैसे तीसरा पॉइंट हो गया, एक और फॉर्मूला वाला बताएंगे पॉइंट, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, केवल 2021 के फर्स्ट सीटिंग में ही है। देखिए इस पे कितना सारा क्वेश्चन दिया है, मतलब 4 टाइप 5 टाइप क्वेश्चन जो है, 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप पे दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए इस सब सिचुएशन में यदि आप लोग को समझ में नहीं आए ना, ठीक ना, तो
वैसे मैक्सिमम होता है आंसर एक ही, वो भी हम आपको बताएंगे किस स्टेप में। जब प्लस वाला बात रहे तो देखिए, जैसे कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो हमको किसी एक को बदल लेना है। तो साइन थीटा बराबर क्या पड़े अभी, इसको हम लोग cos को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चाहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा साइन 48 डिग्री माइनस सॉरी साइन ये 42 हो जाएगा। तो ये साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कट जाएगा, क्या मान होगा 0। ठीक है ना। देखिए 48 42 जब करेंगे कितना होगा 90 होगा। इसका मतलब ये पूरा कोण वाला यूज होगा। तो यदि आपको प्लस रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग यदि चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बीच में घुसा दिया है, कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहे हैं उसमें बता देंगे, क्योंकि अभी नहीं तो देखिए अगर हम लोग बताएंगे अभी तो ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 33 कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक ना। तो ये अब चूंकि फॉर्मूला जब बताएंगे उस टाइम अच्छा समझ में आएगा। वैसे आप ये जान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर का भी बताए हैं, कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए बोले अभी फॉर्मूला बताएंगे उसमें काम आएगा। यहाँ पे ये देखिए सेक और कोसेक है, ये दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 90 होगा। इसका मतलब फिर पूरा कौन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 79 बट कोसेक 79 डिग्री। इसको जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा कोसेक 79 डिग्री बट कोसेक 79 डिग्री कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री 80 डिग्री ये बराबर है और ये। इस स्थिति में एक गुना एक होगा। चलिए करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, फिर 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 10 75 डिग्री गुना 10 80 डिग्री। जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट 80 डिग्री कॉट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। ये देखिए 10 75 कॉट 75 10 75 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको भरपूर है, आप लोगों को फिर बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाला आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें और पूरा डिटेल में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वहां से आप लोग इसको अच्छा से इसमें अब हम लोग जो है लास्ट जो 4 पॉइंट बोले हैं उसमें से अब चौथा है मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें हम लोग फॉर्मूला जो देखते हैं ये है तो LHS बराबर RHS प्रूव करिए, ये करिए, जितना भी सिद्ध करने वाला है सारा चीज इसी से आएगा। और उतना सारा चीज को सिद्ध करने के लिए मात्र ये 3 ठो फॉर्मूला आना चाहिए। यदि आपको ये 3 फॉर्मूला आ रहा है यानी आपको सब कुछ आ रहा है। कोई भी सिद्ध करने के लिए आपको एक जरा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम आपको बस एक झलक में खत्म कर देंगे, प्रूव करने के लिए डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। ठीक है। देखिए स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर डाल देंगे, ये B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, दोनों का निकालेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा P स्क्वायर जो B स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर बटे H स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व,
cos स्क्वायर आधार बटे कट, सबका स्क्वायर दिया हुआ है, एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जब इसको निकालेंगे एलसीएम तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट, हाँ ठीक है, कॉट सॉरी एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ना, तो साइन कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर यानी कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप साइन कॉस टेन किसी का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि साइन का पूछेगा तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर कर लेंगे, यदि टेन का पूछेगा या सेक का पूछेगा तो इधर रूट कर लेंगे, टेन का पूछेगा तो एक सेक स्क्वायर माइनस 1 उसका रूट अंडर कर लेंगे। यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलेगा, यहाँ पे दिया है, अगर कॉसेक पूछेगा तो रूट कर देंगे, यदि कॉट पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर कर देंगे। तो इस हिसाब से इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। तो ये देखिए ये टैप लास्ट है, ठीक ना, और इसी में आप लोग फंसते होइएगा, मुझको मालूम है, लेकिन आप लोग ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिए। जरा आप लोग कुछ नहीं बताए हैं, मात्र ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप लोग का सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप लोग आज आधा घंटा टाइम दे दिए होइएगा इसमें, जो अभी तक पूरा वीडियो देख लिए होइएगा, तो निश्चित है जो इसमें आप कहीं भी 1% भी हेजिटेशन नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, आइए आपको हम कुछ करके दिखाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है। दिया है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये 2021 का फर्स्ट सीटिंग का है और 2022 का लिए हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर बाद देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ पे रूट कर दिया, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक ए है तो ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना सिंपल, या क्या हो जाएगा, ये दोनों है 2021 का, ये हो जाएगा डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट है, सॉरी कॉट है, तो यह क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक दिया हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। जब कॉस को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा 1। अब रहा आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अभी तक देखे हैं उनके लिए कुछ खास। क्या है खास, आप लोग बार बार आप बोल रहे हैं जब पूरक कोण होगा, जब दो कोण का योग 30 और 60 जब जोड़ में दिया रहेगा उसका मान 1 होगा। जब आपसे नहीं बनेगा उसका एक आंख बंद करके मार लीजिएगा, ठीक है। यदि माइनस में रहे, ठीक ना, तो यहां पे ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। जब नहीं बनेगा तो करना है, ठीक ना, लेकिन दोनों को ऐड जब करने का रहेगा तो 1 ही होगा। अगर 1 माइनस 1 देखिएगा कहीं रिलेशन बन रहा है या 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, ठीक ना। मतलब मैक्सिमम आप लोग का आंसर जो होगा और 1 ही होगा। चाहे इसमें देखिए साइन कोस टेन में यदि इस सब में देखिएगा तो इस सब का वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 ही आएगा, ठीक है। तो जो लास्ट तक देखे हैं, या फिर ऐसा नहीं जो उधर पहले लास्ट टाइम आ गए हैं, ठीक ना, तो उधर जो बताए होंगे जो समझ में आएगा उसी को पता चलेगा। आजकल सब ज्यादा होशियार है, ज्यादा पीछे भी आ जाए, चलो चलो लाइव देख लेते लास्ट में क्या बताता है, ठीक है। तो वहां पे फिर दिक्कत करेगा आप लोग को। तो जो देखे होइएगा लास्ट तक तो उनके लिए एक स्पेशली है जो यह वैल्यू क्या होगा, हमेशा ट्रिगोमेट्री में 1 होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं बने तो 1 टिक करके आंख बंद के चलाइएगा, आप लोग का 90% सही होगा, ठीक है ना। 10% का गारंटी नहीं, लेकिन 90% आप लोग जरूर सही करके आइएगा, इसमें कहीं कोई हेजिटेशन करने का नहीं है। और बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है
तो हमको लगता है ट्रिगोमेट्री से ही पूछा जाता है। जितना अभी तक हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखे हैं, जितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन है तो वह ट्रिगोमेट्री का ही है। आप लोग से अब एक रिक्वेस्ट, अभी तक हम आपको कभी कुछ नहीं बोले हैं लेकिन अभी कर रहे हैं, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्र तक जरूर शेयर करिए। गलत भावना मत रखिए जो उसको हम नहीं भेजेंगे, हाँ हम ज़्यादा नंबर ले आएंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, जितना आप दूसरे को कोऑपरेट करिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। और सेशन में अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग को यदि और कोई टॉपिक जो आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप नीचे कमेंट में कर दीजिए, सर एक वीडियो में हमको इस चैप्टर का बता दीजिए। जो भी चैप्टर आपको दिक्कत होती है बताइए, आप हमसे पूछिए, हम आपको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।